जैसा कि आप जानते हैं, आज बीएड का पेपर था और इस वीडियो में आज हम बीएड पेपर के पार्ट 1 सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बुद्ध परीक्षण के प्रश्न को हल करने वाले हैं। अगर आपने बीएड का पेपर दिया है तो चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा के शहरों में घरों के व्यवस्थापन के विषय में विशिष्ट विशेषता है कि उन्होंने अपनाया था। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ग्रिड सिस्टम। हड़प्पा के शहरों में ग्रिड सिस्टम अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की खाड़ी कौन सी है? इसका आंसर है ए, चिल्का झील, जो कि आपकी उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है सी, ज्योतिराव फुले, जिनका कि पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, भारत में सेवा कर की अवधारणा किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की है? सेवा कर क्या होता है? सेवा कर उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उसके रूप में जो उससे कर लिया जाता है उसे हम सेवा कर कहते हैं। तो सेवा कर की अवधारणा किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की? इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड के किस शहर में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, इसका आंसर है ए, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 5 अक्टूबर को। तो देखिए, 5 सितंबर और 5 अक्टूबर में एक कन्फ्यूज़न होती है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, और भारत में जो है 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, जबकि भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर है आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 सितंबर को, ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? इसका आंसर भी ए है, श्री सुशील चंद्र। क्वेश्चन नंबर 12, रिएक्टर पैमाने का उपयोग डैश 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 को मापने में किया जाता है? इसका आंसर है भूकंप, यानी कि सी, रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप को मापने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक औसतन कितने समय में पहुंचता है? इसका आंसर है सी, 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, LK आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका आंसर है सी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन जिनका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो वो था मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो 16 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17, ल्यूकेमिया किससे संबंधित रोग है? आंसर इज सी, रक्त से संबंधित रोग है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यूजीसी ने भारत के राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना और संचालन विनियम 2021 किस तिथि को अधिसूचित किया है? तो इसका आंसर है सी, 28 जुलाई 2021 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, दुबई में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सीताबनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बी, उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशाखा दिशा निर्देश संबंधित है। जो विशाखा दिशा निर्देश है ये किससे संबंधित है? इसका आंसर है डी, महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फरजाद बी गैस फील्ड स्थित है? आंसर इज डी, फारस की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 23, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, मुंबई। ये मुंबई में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इसका आंसर है सी, यानी कि भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। क्वेश्चन 25 है, नीम के पेड़ को किस राज्य ने अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है? इसका आंसर है असम। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कजाकिस्तान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डल झील पर हाउस बोट में तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला है? तो इसका आंसर है डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 28 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर है बी, टेकचंद, जो कि आपके गोला फेंक के एथलीट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है युवा योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? इसका आंसर है डी, 46वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं? इसका आंसर है सी, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 33, पॉलीग्लॉट वह है जो कि बहुत सी भाषाएं बोलता है? इसका आंसर है ए, पॉलीग्लॉट जो कि बहुत सी भाषाएं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर है सी, 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ए, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच कंट्री हैज गॉट द हाईएस्ट रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है सी, फिनलैंड। फिनलैंड ने लगातार चौथी बार हाईएस्ट रैंक हासिल की है, यानी कि फिनलैंड को लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है,
विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई गवर्नेंस पोर्टल नेम्ड फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स नामक ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सी, कर्नाटक। 38 क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, नॉर्वे। नॉर्वे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अंकुर स्कीम टू एनकरेज सिटीजन्स फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मॉनसून्स? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। 41, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों इसका आंसर है बी, केरल। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है डी, कर्नाटक। कर्नाटक ने 1% रिजर्वेशन रखा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, अवनी लखेड़ा ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए किस खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है बी, शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था? आंसर इज जल और जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 45 है, टोक्यो खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है ए, नीरज चोपड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है डी, आयुर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाएगा? इसका आंसर है MPhil, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 48, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? इसका आंसर है ए, लाहौर अधिवेशन 1929 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर है CV रमन, जिनका कि पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें फिजिक्स में प्रकाश के प्रकीर्णन पर इनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब है लास्ट क्वेश्चन, अब है हमारे पास जीके का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में जीवमंडल रिजर्व है? इसका आंसर है डी, नंदा देवी। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से 55 में जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे हमें सही आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बी, 53 का आंसर है ए, 54 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रीजनिंग डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए हम एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि डिटेल में हम बताएंगे कि कैसे इनके आंसर कैसे निकले हैं, रीजनिंग में इनके आंसर यहाँ कैसे निकले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से 58 है कि पहले दो शब्दों में जो संबंध है वह बाद के दो शब्दों में भी सेम ठीक उसी प्रकार का संबंध होना चाहिए।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। इसका आंसर है डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 57, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर भी बी। क्वेश्चन नंबर 60, आंसर इज डी। क्वेश्चन 61, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर है डी। इसका बोलने का मतलब है जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है, तो ये है आपका टेम्परेचर से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका आंसर है ए। 65 का आंसर डी। 66 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिसके पति राव के ससुर मोहन है। मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो इसका आंसर है बी, दादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, आर पी से छोटा है, पी क्यू से बड़ा है, एस टी से बड़ा है, परंतु क्यू से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों इसका आंसर होगा पी। ये आप देख सकते हैं कि पी, ये क्वेश्चन कह रहा है आर पी से छोटा है, ये हमारे पास पी दिया हुआ है, ये आर। पी क्यू से छोटा है, पी क्यू से बड़ा है, सॉरी, तो ये हम क्यू कह सकते हैं इसे, पी क्यू से बड़ा है। एस टी से बड़ा है, ये हम कह सकते हैं एस, और ये टी, एस टी से बड़ा है परंतु क्यू से छोटा है। ठीक, सबसे बड़ा कौन है, तो आप देख सकते हैं पी, तो इसका आंसर होगा पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। इसको भी करके देख लेंगे। श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है, तो इस समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा थी, तो ये पूरब उसके सामने दिशा रहने वाली है, तो इसका आंसर है ए, 70 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71, क्वेश्चन नंबर 71, यदि किसी कूट भाषा में फिश को EHRG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जंगल को लिखा जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, रवि एवं उसके बेटे की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 15:1 है। उसके बेटे की आयु क्या होगी, तो इसका आंसर है सी, 2 वर्ष, क्योंकि पिता की आयु 30 वर्ष रहने वाली है और उसके बेटे की आयु रहेगी 2 वर्ष, तब जाके ये इनका औसत 16 वर्ष आएगा और अनुपात भी 15:1 रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73, ए एवं बी पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती जानते हैं, बी एवं सी पंजाबी, गुजराती एवं बंगाली जानते हैं, ए एवं ई तमिल, सिंधी एवं गुजराती जानते हैं, तो कौन पंजाबी, तमिल, सिंधी एवं गुजराती 4 भाषाएं ये जानता है, तो इसका आंसर है ए यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब ए जो है ये चारों भाषाएं जानता है, तो आंसर इज सी, ये इसका आंसर रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 36वां है, नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, इसका आंसर है बी, 20वां स्थान उसका नीचे से रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये थोड़ा मिट सा गया है, लेकिन इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76,
2/3, 3/4, 7/10 और 5/12 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में हमें इसे लिखना है। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 77, पी और क्यू एक दूसरे के भाई हैं, आर और एस एक दूसरे की बहनें हैं। यदि पी का पुत्र एस का भाई हो तो आर का क्यू कौन है? इसका आंसर है सी, चाचा। क्वेश्चन नंबर 78, 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। टी जेड की दाहिनी ओर, एम जेड के बाईं ओर, परंतु एल के दाहिनी ओर है। टी क्यू के बाईं ओर है। बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन बैठा है? तो इसका आंसर है डी, 78 का डी, यानी कि एल जो है बाईं ओर से ये प्रथम स्थान पर बैठा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, राम अपने घर से 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। वह फिर दाहिने मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर जाता है। वह फिर अपनी बाईं ओर 10 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपने बाईं ओर 30 किलोमीटर जाता है। इस बिंदु से उसके घर की दूरी पता लगाइए। इसका आंसर रहने वाला है 35 किलोमीटर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में रीजनिंग को एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको करके बता दूंगा कि कैसे इनका आंसर ये आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनसे पहले सम संख्या है परंतु उसके बाद कोई विषम संख्या नहीं है? तो यहाँ केवल 2 साथ ही ऐसे हैं जिनके पहले सम संख्या है और उसके बाद कोई भी विषम संख्या नहीं है। तो चलिए, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 81, यदि a बराबर 1 है तो CAT इक्वल टू 24 है, तो पोलिस इक्वल टू कितना रहने वाला है हमारे पास? इसका आंसर है बी, 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के वाट के लिए 80 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है एवं कहता है कि वह अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर विक्रय कर रहा है, उसका लाभ होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है 20%, यानी कि ए, उसे 20% लाभ रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर रहने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 85, आंसर रहने वाला है ए। क्वेश्चन नंबर 86, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 87, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 88, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 89, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 90, आंसर इज एन, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, आंसर इज ए। 92, आंसर इज बी। 93, आंसर इज सी। 94, आंसर इज ए। 95, आंसर इज ए। 96, आंसर इज बी। 97, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 98, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 99, आंसर इज डी। एंड क्वेश्चन नंबर 100, आंसर इज ए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है बीएड एंट्रेंस पेपर के पहले पार्ट को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।